जब तक उस लड़की ने चालाक लड़की की पृष्ठभूमि उजागर नहीं कर दी तब तक सभी लोग हैरान रह गए, यह जानकर कि वह चालाक लड़की बिल्कुल भी आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा नहीं थी। फिर भी उसने न केवल खुद को ऐसा दिखाकर स्कूल की सब्सिडी को ठगने की कोशिश की, बल्कि अन्य कमजोर छात्रों के साथ मिलकर उसे फंसाया और उसे साइबर बुली किया। उसके कम कीमत वाले कैंटीन स्टॉल को बर्बाद करने की कोशिश की। यह देखकर चालाक लड़की ने अपना बचाव किया, यह दावा करते हुए कि सारे सबूत उस लड़की ने गढ़े हैं। हालांकि लड़की ने सीधे एक गवाह को पेश कर दिया। एक महिला सहपाठी ने मौके पर गवाही दी कि वह असली आर्थिक रूप से कमजोर छात्रा थी, जिसका कोटा चालाक लड़की ने छीन लिया था। छात्र और ज्यादा गुस्से में आ गए, चालाक लड़की की क्रूरता और उनका इस्तेमाल करने के लिए उसे कोसने लगे। लेकिन लड़की ने उन्हें याद दिलाया कि वे जल्दी में उससे संबंध तोड़ने की जरूरत नहीं है। उसने उन सभी लोगों को ढूंढ लिया था जिन्होंने उसे फंसाया था और कोई भी बच नहीं पाएगा। ये सुनकर चालाक लड़की का बचपन का दोस्त तुरंत दोषी महसूस करने लगा। वह घुटनों के बल बैठ गया और लड़की से माफी मांगने लगा, ये कहते हुए कि उसे चालाक लड़की ने मजबूर किया था। उसने यह भी जोड़ा कि चालाक लड़की ने यह सोचकर कि लड़की का स्टॉल पैसा कमाता है, उसे और अन्य छात्रों को परेशानी खड़ी करने के लिए उकसाया था। जब स्टॉल बर्बाद हो जाता और चालाक लड़की को उसे चलाने का अधिकार मिल जाता तो वह उनके साथ पैसा बांटी। अप्रत्याशित रूप से लड़की का स्टॉल बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमा रहा था। इसके बजाय उसने 3 सालों में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए लाखों युआन के भोजन में सब्सिडी दी थी। चालाक लड़की गुस्से में आग बबूला हो गई, अपने दोस्त पर चिल्लाते हुए कि वह लड़की के अमीर परिवार से जलता था और उसी ने सबसे पहले यह योजना बनाई थी। उन्हें एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए देखकर लड़की को यह हास्यास्पद लगा और उसने तुरंत दोस्त के खर्च के रिकॉर्ड दिखा दिए। हालांकि वह कमजोर छात्रों का प्रतिनिधि था, फिर भी वह अक्सर सब्सिडी के पैसे से महंगे कपड़े और रनिंग शूज खरीदा था। कभी कभी उसका एक भोजन किसी दूसरे कमजोर छात्र के पूरे महीने के खाने के खर्च जितना होता था। फिर लड़की ने उसके पहले से बने खाने के खरीदने के रिकॉर्ड दिखाए। उसने इन्हीं सस्ते तैयार खाने का इस्तेमाल चालाक लड़की की मदद करने के लिए किया था ताकि वह उस पर झूठा आरोप लगा सके, यह कहते हुए कि ये उसके कैंटीन की रसोई में मिले थे। इन सबूतों ने साबित कर दिया कि वह दोस्त भी उसे फंसाने में एक मुख्य दोषी था। लड़की ने सभी सबूत स्कूल को सजा के लिए सौंपने की योजना बनाई। दोस्त तुरंत डर गया, बार बार माफी मांगने लगा और कहने लगा कि उससे गलती हो गई। एक और मौका देने की भीख मांगने लगा। उसकी माँ बिस्तर पर बीमार थी और स्कूल की सजा उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। लेकिन लड़की ने उससे सवाल किया कि जब उन्होंने उसे ऑनलाइन फंसाया था तब क्या उन्होंने कभी उसे एक मौका देने के बारे में सोचा था? क्योंकि उन्होंने दूसरों की दयालुता को हल्के में लिया था, वह अब से अपनी सारी दयालुता वापस ले लेगी। यह देखकर प्रिंसिपल ने तुरंत घोषणा की कि चालाक लड़की और उसका दोस्त, जिन्होंने खुद को कमजोर छात्र बताकर सब्सिडी को ठगा और दुर्भावनापूर्ण तरीके से कैंपस में अशांति फैलाई, उन्हें निष्कासित किया जाएगा और सब्सिडी वापस करनी होगी। अन्य कमजोर छात्रों के लिए जिन्होंने साइबर बुलिंग में हिस्सा लिया था, उनकी आर्थिक सहायता रद्द कर दी जाएगी और उनके व्यवहार को उनके रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जो जीवन भर का एक मिटने न वाला दाग होगा। सभी प्रतिभागी तुरंत टूट गए, लेकिन चालाक लड़की अभी भी चाहती थी कि उसका अमीर पिता उस लड़की से बदला ले। इसके बजाय उसके पिता ने उसे बुरी तरह डांटा। उसके कांड ने ऑनलाइन हंगामा मचा दिया था। कई लोगों ने उसकी कंपनी का बहिष्कार किया और चालाक लड़की जल्द ही वास्तव में एक गरीब छात्रा बन जाएगी।